गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तुम जल्दी आना और अपना आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बनाए रखना। तो ये गणपति बाबा मेरी ननंद के हैं। इस साल मेरी ननंद भी लेकर आई थी गणपति बाबा और यहाँ से 3 बजे कीर्तन था। तो कीर्तन तो अब ख़त्म हो गया है, शाम के बजे हैं 6:30 और अब घर चलने की बारी है। ये ऊपर वाली माला मैंने चढ़ाई है और चलते चलते मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा एक व्लॉग बना ले। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि घर भी जाकर बहुत सारी तैयारी करनी है। फिर हमारे वाले कीर्तन में वहाँ पे कीर्तन भी होता है रात में और फिर 7 बजे आरती। तो चलो घर चलें। और अपनी नंद के आके फिर मैंने अपने घर की पूजा की। फिर यहाँ 7 बजे आरती में आई। अब बज चुके हैं 10:30। आरती से जाके पहले मैंने खाना बनाया, सबको खिलाया और फिर मैं 10:30 बजे यहाँ आई थी। इनके डैडी खाना खा रहे थे, क्योंकि जब तक वे दवाई नहीं खाते, खाना नहीं खाते, तो फिर वही है कि बहुत मुश्किल है मेरा घर से निकलना। और रात में मैं राधा अष्टमी से ही आना यहाँ पर शुरू किया है, क्योंकि बड़े वाली गुड़िया ने बोला कि मम्मी जी मैं घर में सब देख लूँगी, आप चले जाओ। और यहाँ पर आज ढोल बजाकर कीर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर म्यूजिक चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं और सभी का धमाकेदार डांस हो रहा है, क्योंकि कल संडे में गणपति बाबा चले जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर चल रहा है आज डांस। बहुत सारी लेडीजों के फ़ोन आ रहे थे कि रात में कीर्तन में क्यों नहीं आ रही, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि घर में सब ठीक है या नहीं, क्योंकि कुछ औरतों को आदत होती है दूसरे में कमी निकालने की। सच लोगों की कभी भी कोई कदर नहीं करता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे मुंह पर हमारी बड़ाई और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई। तो खैर फ्रेंड्स, ये तो सभी में चलता रहता है, सब जगह ये रिवाज है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी तारीफ होगी ना तो वहाँ तुम्हारे पीठ पीछे बुराई भी जरूर होगी। तो यहाँ पर मेरी गुड़िया का और मेरी बहन की गुड़िया का, दोनों बहनों का गजब वाला डांस चल रहा है। सच में इनको तो रोक दें तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। तो कोई बात नहीं, आज की बात है, कल तो हमारे गणपति बाबा चले जाएंगे। और सारी बातों को भूल के, दिल में बहुत ज़्यादा टेंशन है, हम फिर भी आ गए थे गणपति बाबा में। तो यहाँ पे आज ढोल बजाकर गाने नहीं हुए, तो बस म्यूजिक से ही यहाँ पे चल रहा था डांस और बस इसी को एंजॉय करके 12:30 मुझे यहीं पर बज गए थे। और 2-3 बार गुड़िया को बोल दिया है कि बेटे घर चलो, 12:30 बज चुके हैं। बस यही है कि मम्मी जी 5 मिनट रुक जाओ, मम्मी जी 5 मिनट, क्योंकि कल संडे है, बच्चे तो लेट उठेंगे, लेकिन उठती तो मैं भी हूँ लेट, बट मुझे कल बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मुझे कल जहारवीर गोगा जी की पूजा करनी है। मैंने प्रसाद बोल रखा है, जिसमें मुझे कढ़ी चावल भी बनाने हैं, हलवा बनाना है, खीर बनाना है और फिर सभी बनाकर लेकर जाऊँगी मंदिर, वहाँ पर कपड़ा वगैरह भी चढ़ाना है मुझे। तो इनके डैडी को लेकर जाऊंगी, इनकी ताई जाएगी और मेरी सास जाएगी और बच्चा जो भी जाएगा चला जाएगा। तो बहुत मुश्किल से इसको बोला, खैर ये आ गई है मेरे साथ। तो फ्रेंड चलो हम चलते हैं घर। एक तरफ चौराहा है, एक तरफ गणपति बाबा है और एक तरफ है मेरा घर। पूरे 12:30 और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो जब मैं गई थी काफ़ी सारे कपड़े दिन में धोए थे, तो फिर यहीं लिविंग रूम में एक रस्सी बांधकर सारे कपड़े फैलाकर गई थी फैन के नीचे, ताकि सुबह तक सारे सूख जाएं, क्योंकि घर में कहीं ऐसी जगह नहीं है कि कपड़ों को हम फैला दें। और कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे, बारिश तो नहीं रुकी, लेकिन मैंने फिर सारे ही कपड़े धुल डाले, क्योंकि धूप के चक्कर में तो ढेर लग जाएगा कपड़ों का। हेलो गणपति बाबा मोरया, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मिसेज उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सभी अपनों के साथ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आज है संडे और
तारीख बताए, आज है 15, 9 दिन हो गए हैं, मतलब आज 9वां दिन है और आज गणपति बाबा जाने वाले हैं। सुबह से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह आज मुझे झारवीर गोगा जी की पूजा करनी थी, वहाँ मैं गई थी। मैंने प्रसाद बोल रखा था तो कढ़ी चावल बनाया, मैंने हलवा बनाया और वे लेकर मैं वहाँ पर गई थी जहाँ पे मंदिर है, हमारे घर के बराबर में ही है, मतलब थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट का ही रास्ता है। तो नाले पार मंदिर है, वहाँ मैं गई। फिर पूरा दिन वही है कि हम लगे रहे। फिर 1 बजे इनके डैडी ऑफिस चले गए थे, जैसे कि आज संडे है तो कभी कभी संडे में वे ऑफिस जाते हैं। उसके बाद अब बजे हैं शाम, तो अब मैंने फटाफट से दाल चावल बनाए हैं। किसी किसी के यहाँ दाल चावल रात में नहीं खाया जाता, लेकिन हम लोग दिन में भी खा लेते हैं और दोपहर में भी दाल चावल खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रात में दाल नहीं हम बना सकते। साथ में मैंने बनाई पपीते की सब्जी और बस अब जा किचन का काम निपटा दिया मैंने जो भी था मेरा। और बस फटाफट से ये ग्रीन वाला सूट हल्का सा पहन के हम चलते हैं गणपति बाबा की। 6 बजे का टाइमिंग है आरती का, तो बुलावा आया है और मैसेज भी आ गया है ग्रुप में कि 6 बजे की आरती है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से हो जाए रेडी और चलते हैं गणपति बाबा की आज विदाई में। मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, जो आता है उसको जाना होता है। चाहे माता जी आए, फिर भगवान जी आए, उनको भी जाना होता है, चाहे विसर्जन के रूप में, चाहे कैसे भी रूप में। तो फिर आज गणपति बाबा जा रहे हैं और सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जबकि हम इतना गए नहीं हैं। लेकिन जिस औरत पे मुसीबत पड़ती है वो अपनी स्थिति वो ही जानता है। दूसरा तो हमेशा हमारे में कमियां निकालने के लिए होते हैं। औरतें ही हम औरतों में कमियां निकालती हैं। जो किसी का दुख दर्द नहीं समझते, केवल वो ही दूसरी औरत में कमी निकालती है। जो अपना दुख और दूसरों का दुख बराबर समझेगी वो कभी किसी औरत में कमी नहीं निकालेगी। तो हम इस बार गणपति बाबा में ज़्यादा नहीं गए, हमारी बहुत सारी मजबूरी थी। सभी को पता है हमारे हस्बैंड अब भी मतलब उठे हैं, तबीयत खराब चल रही थी, इस रीज़न से हम नहीं गए। लेकिन जिस औरत का आदमी बीमार होता है उसे पता होता है कि उसके लिए कितना बुरा दिन ये होता है, वो हम जानते हैं। तो इसी वजह से हम नहीं गए थे, क्योंकि वही टाइम उनका खाने का और दवाई का होता है, वही टाइम उनका गानों का होता है वहाँ पे जो शाम में कीर्तन होता है रात में। तो यही था, हम नहीं गए। लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी को हंसना नहीं चाहिए। ये तो भगवान जी की लाठी है, पता नहीं किस पर बरस जाए। पर हम तो ये कहते हैं गणपति बाबा कभी भी किसी की लाइफ में बुरा दिन ना आए, ना कभी किसी के बच्चों को कुछ हो और ना कभी किसी आदमी को कुछ हो। बस हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया में, संसार में सब हमेशा ठीक ठाक रहें। तो फ्रेंड्स मैं हो जाऊं तैयार, फिर चलते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी में बनाई है मिक्स वाली दाल, क्योंकि मिक्स वाली दाल इनकी डैडी की फेवरेट दाल होती है। तो हमने सोचा क्यों ना मिक्स वाली दाल बना दे। उड़द चने की दाल है और मसरी की, ये 3 वाली दाल हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है और इनके डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ के साथ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और बच्चों को भी बोल रही हूँ कि बच्चों कुछ खा लो थोड़ा बहुत, क्योंकि रात के 12-1 तो बजने ही वाले हैं। चावल भी रख दिए बनने के लिए, साथ के साथ मैंने 5-7 फुलके भी सेक दिए हैं। मैं पीऊँगी चाय और गर्जा माई के रोट किए थे हमने, थोड़ा सा मैं खाऊंगी रोट। बच्चों को भी बोल रही हूँ कि बच्चों कुछ ना कुछ खा लो घर में, ताकि तुम लोगों को भूख ना लगे। और बस खा पी कर और हाथ मुंह धुलकर मैं पहन लूँ हल्का सूट, क्योंकि फिर कलर वगैरह में कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जो वेस्ट है, जो हम ना पहन सके, उसी को हम आज पहनेंगे, हमने सोच लिया था। और बाबू ने पहना है महरून वाला कुर्ता और पजामा। और बस चावलों में सीटी भी लगने वाली है, मेरी चाय भी बन गई है और फटाफट से रेडी होकर फिर निकलते हैं। कुकर में चावल है, कढ़ाई में दाल है, डोंगे में पपीते की सब्जी है, सुबह नाश्ते में काम आ जाएगी। और इस कटोरदान में मैंने सारे फुलके सेक के रख दिए, बर्तन सारे साफ कर दिए, गैस मैंने साफ कर दिए, किचन के जो टावल थे वो भी मैंने साफ कर दिए, क्योंकि किचन के टावल मैं हमेशा किचन में ही साफ करती हूँ और मंदिर वाले भी। तो एक इंडक्शन का है, एक गैस का है, एक मेरे चकले बेलन का है, 2 मेरी रोटी के साफे हैं और एक मेरे हाथ पोंछने वाले हैं, इनको फैलाते हैं।
ये हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च की चटनी बनानी है। ये वाली पैंट है मूंग से कलर की, ये इसका कुर्ता और क्रीम और ऐसा ही ग्रे मूंग सब इसका दुपट्टा है। ये पैंट है, ये ऊपर सूट है, ये मैं पहनूंगी अब। और घर के बराबर में ही गणपति बाबा जिस गाड़ी में जाने वाले हैं उसकी चल रही है डेकोरेशन, और उसी के बराबर में डीजे वाली गाड़ी भी आ चुकी है। तो गाने भी चल रहे हैं, साथ के साथ डेकोरेशन भी बच्चे लोग कर रहे हैं, पड़ोस के बच्चे। और बस जो गाड़ी अभी तैयार होएगी जिसमें गणपति बाबा जाएंगे वो ये वाली है। ये डेकोरेशन मंदिर में भी थी और यही वाली डेकोरेशन इन लोगों ने फिर बच्चों ने गाड़ी में कर दिया। उसके बाद तैयार होकर मैं आ गई थी, खा पी कर बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिला दिया था और मैं भी खा लिया था। यहाँ पर जोत जल रही है जो पिछले 9 दिन से जल रही है, ये है कलश। और बस चलो गणपति बाबा की अब आरती होएगी, उसके बाद सभी जयकारे लगाएंगे और इसके बाद गणपति बाबा को गाड़ी में बैठाकर फिर दोनों टाइम तो आरती डीजे से होती है, लेकिन आज ना सब मुंह से ही बोलकर आरती कर रहे हैं क्योंकि डीजे दिन में ही चला गया था और जो बड़े वाली गाड़ी डीजे की है वो रोड पर खड़ी है, तो यहाँ पर चल गई आरती। चलो तुम मिलोगे पक्का। और आरती तो हो चुकी है, अब लगाए जा रहे हैं गणपति बाबा जी के नारे क्योंकि अब तो बस जाने ही वाले हैं। और बाबू लगा रहे हैं यहाँ पर नारे गणपति बाबा जी के। तो चलो फ्रेंड, वीडियो में आप लोगों को जरा भी कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला होता है जब गणपति बाबा जी को उठाया जाता है और जब गाड़ी में बैठाते हैं तो सच में ऑटोमेटिक ही आंखों में आंसू आ जाते कि 9 दिन ये हमारे लिए कितने खुशी वाले दिन आते हैं। सच में इससे अच्छा दिन नहीं होता है हमारे लिए। और आज ना गुड़िया थोड़े से आंसू उसके आ गए थे बड़े वाली के, लेकिन फिर वो मतलब अपने आप को उसने संभाल लिया और आज नहीं रोई वो। हर साल की तरह आज भी बड़े वाली गुड़िया इमोशनल हो गई देखिए, लेकिन अपने आप को उसने रोक लिया और बस हंस के फिर लगाने लगी है गणपति बाबा जी के नारे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और गणपति बाबा जी को गाड़ी में बैठा दिया है और बस जयकारे ही जयकारे लगाए जा रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है और बस अब सभी का डांस होने वाला है। और ऐसे ही नाचते कूदते हंसते गाते गणपति बाबा जी को विदा कर देंगे आज। और हर साल की तरह ही दोनों बहनों का इनका चल रहा है डांस, मौसी मौसी की लड़कियों का। एक हमारी बहन की लड़की है, एक हमारे वाली गुड़िया है। तो बस आज भी ये आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगी, बस इनको नहीं पता कि ये कितना डांस करती हैं। और फिर 8-10 दिन तक फिर इनको पता लगता है जब इनके पैरों में दिक्कत होती है। तो बस इस टाइम तो खुशी का माहौल चल रहा है और गुलाल भी यहाँ सबको रंगा जा रहा है, सबकी हालत ख़राब की जा रही है गुलाल से।
और बस सबका डांस चल रहा है। यही होता है गणपति बाबा जी का हर साल की तरह, बड़े ही खुशी का माहौल है ये और दुख का भी है। गणपति बाबा आज चले जाएंगे और बिल्कुल एकदम खाली खाली माहौल हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, ये हमारे गणपति बाबा जी का व्लॉग है। आप लोगों को इसमें ज़रा भी कुछ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। 7:30 बजे के करीब गणपति बाबा को लेकर चल दिए थे, लेकिन फाटक से पहले ही हमारा डीजे खराब हो गया था। लेकिन बच्चों लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई, सच में यार, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ये छोटे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा होशियार है। फिर इन लोगों ने दूसरा डीजे लेकर आए और उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे ज्वालापुर जटवाड़ा पुल पर। जब पंडाल में से गणपति बाबा को उठा रहे थे तब भी सब लोग इतना पाँव छू रहे थे गणपति बाबा जी के। और बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं जटवाड़ा पुल, जहां पर मतलब गणपति बाबा जी को विसर्जन कराना है। और यहाँ पर भी हम सब बस ये सोचते हैं कि गणपति बाबा जी को अपने दिल में बैठा ले। सब लोग बड़ी मन्नतों से पाँव छूते हैं इनके। और गंगा जी के किनारे बैठा लिया है। फिर से यहाँ पर आरती होएगी, गणपति बाबा जी के जयकारे लगाए जाएंगे, सब लोग इनसे आशीर्वाद लेंगे, इनके चरणों को चूमते हैं। और बस इसके बाद में जयकारों के साथ में गणपति बाबा जी को विसर्जन कर देते हैं। रात बहुत हो गई, अगर थोड़ा सा भी दिन होता तो बड़ा अच्छा दिखाई देता, लेकिन अंधेरा हो रहा है। और जाते जाते फिर से गणपति बाबा के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, जयकारे लगा जा रहे हैं, सभी हम सब आशीर्वाद ले रहे हैं गणपति बाबा जी के पाँव छूकर। और मैं पिछले साल भी स्कूटी लेकर आई थी, इस बार भी स्कूटी लेकर आई, क्योंकि कभी कभी ना ज्वालापुर से फिर घर के लिए गाड़ी नहीं मिलती कुछ भी, तो इसी वजह से अपनी गाड़ी लेकर आई थी और बच्चों को बैठा कर चली जाऊँगी घर। इस व्लॉग का एंड करती हूँ। कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।